क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप पैसा कमाना शुरू करो तो कैसा रहेगा? अगर मैं इस दुनिया में जाऊं, मार्केट में जाऊं, सबसे मिलूं एक एक करके और वो लोग से मैं पूछूं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कहेंगे हाँ पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए जो करना होता है, जो एफर्ट्स करने होते हैं, जो प्राइस पे करना होता है, वो हर कोई नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 ब्लंडर मिस्टेक्स के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग करते हैं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं और वो किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि यहाँ पे करना क्या है। और ये 3 मिस्टेक्स अगर आप करना बंद कर दें तो मेरी गारंटी है कि आप भी कामयाब हो जाएंगे। मैं हूं ऋषभ कुमार एज अ बिजनेस कोच। शुरू करते हैं। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं और जो तीसरा पॉइंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है, उसको आपको जानना ही है, उसको आपको नेगोशिएट करना ही करना है। उसको कुछ भी हो जाए वो गलती आपको कतई नहीं करनी है और आपको उन गलती के अलावा जो करना है वही करना है और उससे आप कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क बनाना होता है। आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी होती है, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जो आपको पैसिव इनकम कमा के दे, जो आपको बार बार पैसे कमा के दे। एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है। लेकिन लोग करते क्या है, शुरुआत में प्लान देना शुरू करते हैं, लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान देते हैं और देते जब उनको ज्यादा रिजेक्शन आने लगती है, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉ ऑफ एवरेज बिजनेस है। यहाँ पे लोग मना करेंगे, शुरुआत में अगर आपने स्किल डेवलप नहीं करी तो लोग मना करेंगे, लेकिन रिजेक्शन की वजह से लोग प्लान देना बंद कर देते हैं और प्रोडक्ट के बारे में रिटेल करना शुरू कर देते हैं। अपने सर्कल में लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे प्रोडक्ट सेलर आप बन जाते हो, आप सेल्समैन बन जाते हो। लोगों की नजर में लोग सोचते हैं कि तो चीप हो गया है, ये हमेशा प्रोडक्ट करता रहता है और इसी वजह से आपकी सेल्फ इमेज भी कम हो जाती है। लोग के दिमाग में छवि आपकी खराब हो जाती है, आपकी इज्जत चली जाती है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। आप यहाँ जो करने आए थे, नेटवर्क बनाने आए थे, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बना के पैसा कमाने आए थे, तो वो ही आपको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर आपको रिजेक्शन आ रहा है तो स्किल्स आपको डेवलप करनी है, जो मेरी वीडियोस में आपको एक एक करके आप सीखोगे कैसे लोग को प्रोस्पेक्ट करना है, कैसे लोग को इन्वाइट करना है, प्रेजेंट करना है, क्लोज करना है इमीडिएटली और उनको फॉलो अप करना है, जिससे आप प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर सके और लोग भी आपको एक प्रोफेशनल लीडर समझे। वो स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी, जो मेरी इन्हीं वीडियोस में आप सीखोगे और आगे भी कुछ आने वाली वीडियोस में ये स्किल्स आप सीखने वाले हो। तो कुछ भी हो जाए, आप भले ही फेल हो जाओ, बार बार आपको फेल आ रहा हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, कोई फोन ना उठा रहा हो, कोई रिप्लाई ना दे रहा हो, कोई ज्वाइन ना कर रहा हो, इंटरेस्ट ना ले रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा हो, फेलियर आ रहा हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम कैसा होता है? एक धागा होता है, बॉल लगी होती है और बॉल को एक तरफ छोड़ो तो दूसरी तरफ जाता है, राइट? तो आप भी सक्सेस की तरफ जाते हो लेकिन आप फेलियर की तरफ आ जाते हो। लेकिन पेंडुलम वापस घूम के सक्सेस की तरफ आप आओगे तो आप, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप फेलियर की तरफ जाओगे तो आप सक्सेस की तरफ भी वापस आओगे। तो फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा फेल होगी उतना ज्यादा अपनी स्किल्स को, अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे और आप कामयाबी की ओर बढ़ते जाओगे। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। तो फेलियर्स में कभी मत घबराना। हर यूट्यूबर जब शुरुआत में करता है तो उसकी भी वीडियोस नहीं चलती हैं, उसकी 100, 200, 300 वीडियोस नहीं चलती, लेकिन जैसे ही ज्यादा वीडियोस बन जाती हैं, बनाते जाता है, उसकी कुछ वीडियोस हिट हो जाती हैं और जिससे वो अमीर हो जाता है। वैसे ही आप यहाँ पे भी लोगों को रिक्रूट करते जाओगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मल्टी मिलियनेयर आपको बना देंगे। वो तब होगा जब आप नेटवर्क बनाने पे फोकस करेंगे, नेटवर्क बनाते जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी होती है, रोज प्रेजेंटेशन आपको देनी होती है, भले 1 2 2 2 5 2 10 2 कितने भी दो, लेकिन रोज प्रेजेंटेशन आपको देनी है। आप करते क्या है कि रोज प्रेजेंटेशन नहीं देते, कभी हुआ मूड कभी तब प्रेजेंटेशन देंगे, कभी नहीं हुआ तो नहीं देंगे, आज छुट्टी मार लेंगे। देखिए आपकी जॉब लगे अगर 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की प्लेसमेंट आपकी हो,
तो आपको 300 दिन आना है, 10-10 घंटे रोज देने हैं। तो क्या 300 के 300 दिन जाओगे कि नहीं जाओगे? बारिश आएगी, धूप आएगी, गर्मी आएगी, ठंडी आएगी, बर्फ गिरेंगे, तब भी आप छाता लगा के जाओगे। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी आप लाखों कमाने आए हो। यहाँ पे आप 1-1 लाख 2-2 लाख आप महीना कमा सकते हो। तो यहाँ पे लोग आलस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं होता, इस वजह से रोज प्लान नहीं देते, इसीलिए उनके रिजल्ट्स भी डाउन जाते हैं। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, आपको रोज के रोज प्लान देना है। आप रोज सुबह उठिए, 5 बजे उठिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो सब के सब अर्ली मॉर्नर्स हैं। मैं कहूं अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, रोज सुबह 5 बजे वो उठते हैं, अपने काम को करते हैं। सो आपको भी इस चीज को अपनाना है, रोज प्लान आपको रेगुलरली देते रहना है। कुछ भी हो आपको ये चीज देना बंद नहीं करना है, चाहे आप कितने ही बड़े लीडर क्यों ना बन जाओ, कितना ही आप लाखों सक्सेसफुल आप क्यों ना बन जाओ, कितना ही लाखों करोड़ों ना कमा लो, आपको ये आदत हमेशा रखनी है। ये ऐसी आदत है जो आपको मल्टी मिलियनर बना देगा, मल्टी बिलियनर बना देगा। ये आपको हमेशा करना है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। प्लान रेगुलर देना नहीं छोड़ना है। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने बिजनेस से। आपको पहले अपनी कमिटमेंट याद करनी है कि ये बिजनेस क्यों शुरू किया था, आपने क्या सोच के शुरू किया था, क्या विजन के साथ शुरू किया था कि इस बिजनेस में मैं ये करूंगा, मैं इतनी इनकम पाऊंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा या घर लूंगा, कुछ भी आप करोगे ये आपने सोचा था। जो भी आपने सोचा था वही आपको याद करना है। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपको ये बिजनेस में होता क्या है, जब शुरुआत में आदमी काम करना शुरू करता है, नया नया शुरू करता है और करते 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 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, प्लान देते डेमो करते हुए, बिजनेस को फॉलो करते हुए, इनवाइट करते हुए, सब कुछ करते हुए उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना हो जाता है और वो देखता है कि यार कुछ खास मजा नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसा ही कुछ है ना। तो देखता है कि थोड़ा सा रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ये बिजनेस है पेशेंस का। स्टार्टिंग में आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप एक किराने की दुकान, एक होटल भी आज आप खोलो तो क्या पहले दिन ही वहां पे लाइन लग जाती है क्या? अगर आप पहले दिन आज नया नया होटल खोलो, पूरा कुर्सी उर्सी सब खोल को, बोर्ड वोर्ड सब लगा दो, सब सेटअप कर दो, क्या पहले दिन वहां पे भीड़ लग जाती है? नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी ये बिजनेस, जो ये आपकी दुकान है, आपका ये बिजनेस है, ये पहले दिन ही हिट हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब भीड़ लग जाएगी, लोग धड़ाधड़ जुड़ते चले जाएंगे, आपका ग्रेविटेशनल पुल बहुत बढ़ जाएगा कि लोग खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लाखों लाखों की ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो पहले दिन नहीं होगा, लेकिन आगे जाके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इस बिजनेस को जो आप बिल्ड कर रहे हो उसको बिल्ड करते जाना है। लोग किसी और बिजनेस में चले जाते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, किसी और कंपनी में चले जाते हैं कि वहां पे जल्दी पैसा आ रहा है, इस वजह से कंपनी स्विच करते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, इस वजह कि वो पहली कंपनी में जो उन्होंने बिजनेस को इतना बड़ा खड़ा किया, अगली कंपनी से वापस से जीरो से वो शुरू करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आपको सबसे पहले समझना है कि जिस कंपनी में आप हो वही कंपनी आपको करनी है, और उसी कंपनी में, अगर वो कंपनी अच्छी है तो उसी कंपनी में आपको बिल्ड करना है, उसी कंपनी में बढ़ते चले जाना है और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अर्निंग के लिए सबसे पहला जो आपने बिजनेस चूज किया है उसी को आप बिल्ड करो। पैसे का सबसे पहला रूल है कि जो आप पैसे के लिए शुरू किए हो काम, उस काम को इतनी टॉप पे ले जाओ, इतना ज्यादा विशाल बना दो उस बिजनेस को कि वो ऑटो पायलट मोड पे चले, कि आप ना भी काम करो तब भी वो बिजनेस चलता रहे। ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन जब तक आप वो बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे नहीं होता तब तक आपको वो बिजनेस के अलावा कहीं और काम नहीं करना, उसी बिजनेस में आपको बड़ी इनकम करनी है। सो मैंने भी ये गलती करी थी कि मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, तो फिर मैंने भी गलती करी थी कि मैं अलग अलग कहीं ना कहीं अलग अलग बिजनेस में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, किसी और बिजनेस में मेरा ध्यान भटक रहा था। ये होता है कि दूसरे बिजनेस में, दूसरे काम में, दूसरी जो खेत है वो हरी दिख रही है तो उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये डिस्ट्रैक्ट मैं भी हुआ था। सो अब मैंने दोबारा बहुत शुरू किया और फिर करते 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 फॉरेन ट्रिप के मुझे पैसे आने लग गए और बहुत बढ़िया इनकम आनी शुरू हुई। तो ऐसे करते करते ग्रोथ हो गई। सो ऐसे ही आपको भी अपनी
जो एक पटरी है उसी पटरी पे बने रहना है और उसी पटरी पे फतेह हासिल करनी है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये तीनों पॉइंट्स पे जरूर अप्लाई करें और अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बने। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी एक भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। With